जो हमने T20 रैंकिंग देखी है जो जारी हुई है उसमें कोई प्लेयर्स हमारा शामिल नहीं है, बॉलिंग, बैट्समैन या अगर फील्डर्स की भी बात की जाए, और इसके साथ साथ ओवरऑल जो टीम है वो भी 8वें नंबर पर रही है। कोई हमारा टॉप 10 में नहीं है, कोई हमारा बॉलर तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो बीइंग अ फॉर्मर चैंपियन T20 में हमने यूनुस खान के वज़ीर क़यादत जीत चुके, काम नंबर 1 भी रहे, अच्छी परफॉर्मेंस हुई। ये सब कुछ खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है। T20 रैंकिंग में टॉप पोजीशन पर बराजमान रहने वाले बाबर आजम 7 साल 6 माह और 7 दिन के बाद बिलाखिर टॉप 10 की फहरिस्त से खारिज हो गए हैं। फिर भी एक वो वक्त याद रखना कि हमें हमेशा बेहतर से बेहतरीन होना चाहिए, लेकिन हम 8वें पर आए और अब हमारा कोई भी प्लेयर जो है वो टॉप 10 में नहीं है। तो बाबर रिजवान अभी भी टॉप 15 के अंदर शामिल है, काफी अरसे से T20 मैचेस नहीं खेले। बाबर आजम को क्या लगता है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है? हमें जिम्बाब्वे से या आयरलैंड से या नामीबिया से सीरीज नहीं रखनी चाहिए, हमें और बड़ी टीमों से सीरीज रखनी होंगी ताकि हम सीखें भी, और अगर हम उनसे जीतें तो हमारी रैंकिंग भी इंप्रूव। ये पाकिस्तानी टीम के लिए परेशान कुन सिचुएशन है। हमेशा बात याद रखिएगा, रैंकिंग में तो हम बड़े अरसे से नंबर 1 नंबर 2 पे चलते आ रहे थे, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, ट्रॉफीज हमें नहीं मिली। अब हम लोग एक न्यू वे के ऊपर चल रहे हैं। रैंकिंग डजंट मैटर, ट्रॉफीज मैटर, ये हमारी टैगलाइन होनी चाहिए। रैंकिंग की परवाह नहीं करनी, रैंकिंग की परवाह, रैंकिंग नंबर 1 टीम बन गई, हम तब भी ट्रॉफी नहीं जीते। एक जमाना था जब पाकिस्तानी टीम जो है नंबर 1 थी या 2 थी T20 में, और पूरी दुनिया में नाम लिया जाता था कि पाकिस्तान की T20 की टीम बहुत मजबूत है। लेकिन फिर ऐसा भी दिन आया जो आप खुद बता रही हैं कि मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम जो है अमूमन जो है टॉप 10 में कम शामिल होते थे, तो क्योंकि ना सिर्फ जो है वो टेस्ट टीम से T20 की टीम से बाहर हुए, बल्कि रैंकिंग में भी टॉप 10 से निकल गए। ऐसा नहीं है कि बाबर का इन पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो कैरियर फिनिश हो गया है, नहीं। बाबर की कुछ जगहों के कुछ मतलब उनको अपनी चेंजेस करनी पड़ेंगी बैटिंग टेक्निक में ना सही तो माइंडसेट में आप कह लें। 8वें नंबर पर आ गए हमने सोचा भी नहीं था, हम पहले शुरू के नंबर्स में रहते थे। पाकिस्तान की टीम ने डिप तो किया है बहुत बुरी तरह। मैचों में हम 7वें नंबर पर हैं, T20 में हम 8वें नंबर पर हैं, ODI क्रिकेट में हम 5वें नंबर पर हैं, और मार्च 2027 वो कट ऑफ डेट होगी जब आपने टॉप 10 में होना है ODI की रैंकिंग में। अदरवाइज 2027 की जो वर्ल्ड कप होगी उसकी आपको क्वालिफाइंग राउंड कहीं खुदा ना खास्ता ना खेलना पड़ेगा। हमारी बुरी हालत नहीं है कि अभी बुरी हालत नहीं है, लेकिन 1-2 सीरीज आप लोअर रैंक टीम से हारते हैं ODI की तो आप नीचे चले जाते हैं। टॉप 3 टॉप 5 के अंदर हमारा फकड़ इमाम बाबर था 2023 के अंदर, वर्ल्ड कप के अंदर टॉप 5 बैटर्स के अंदर। क्या हुआ, हम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे। तो रैंकिंग्स पे तो यकीन करना ही छोड़ दीजिए। जब T20 वर्ल्ड कप इवन शुरू हुआ था तो आपको याद होगा 2007 में पाकिस्तान फाइनल खेला था, इंडिया से आ रहा था। तो T20 की हमेशा पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी रही है, लेकिन अब अफसोसनाक है ये नहीं पता था, और बांग्लादेश से खुश होकर जाहिर है हमें खुशियां मनानी पड़ती हैं। बाबर आजम और रिजवान को काम करने की जरूरत है। मैं ये नहीं कहता कि उनका कैरियर खत्म हो गया या वो बिल्कुल ही रह गए T20 से, बट माइक हसन ने ये भी कह दिया था कि मैं इस वाले बाबर और रिजवान को खिला भी नहीं रहा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि जिन जिन टीमों से हमारे ODI से, जैसे साउथ अफ्रीका से हमारे 3 ODI होम में, उनको भी T20 में कन्वर्ट कर लें। बांग्लादेश से हमने ऑलरेडी कर लिए, वेस्ट इंडीज में भी जो हमारे लॉर्डर हिल में और वेस्ट इंडीज में ODI और T20 की सीरीज है उसको भी 5 T20 करवाने की ऑलरेडी बातचीत चल रही है। लड़के भी खेले हमारे बांग्लादेश के खिलाफ, बहुत अच्छा खेले, जदीद क्रिकेट खेले, और उन्होंने जारहाना बैटिंग भी की। देखिए ये तो सब कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश है नंबर 10 है, बांग्लादेश रैंकिंग में हम भी तो नंबर 8 है, और जो टीम आएगी जाहिर है उसी को हराएंगे। तो एक प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो बाबर आजम का ये सूरत हाल है कि भाई इतना फिट किस्म का बैट्समैन और बल्ला तिरछा नीचे आ रहा है भाई। यहाँ तो इस लेवल का घड़मस मचा हुआ है बाबर आजम की लाइफ में क्रिकेट से रिलेटेड। बाबर और रिजवान ये वो 2 खिलाड़ी थे जो आपको खड़े दिखाई दिए, क्योंकि वो तीनों फॉर्मेट खेल रहे थे। बाकी खिलाड़ी कोई 2 फॉर्मेट खेल रहा था, कोई 1 फॉर्मेट खेल रहा था, लेकिन पिछले 1 साल में बहुत कुछ बदला है। रिजवान और बाबर की कारकर्दगी में तसलसल नहीं रहा है। रिजवान और बाबर जो टीम पाकिस्तान के लिए लाजिम और मजलूम समझे जाते थे, अब उनको टीम से ड्रॉप किया जा रहा है। अगर आप कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे जिस तरह से RCB की टीम ने किया, 11 उनके प्लेयर थे, 9 मैन ऑफ द मैच बने थे हर डिफरेंट मैच के अंदर। अगर ये वाली गेम आप खेलेंगे, हर बंदा हर मैच में परफॉर्मेंस करके दिखाएगा, एक न्यू प्लेयर मैन ऑफ द के लिए परेशान कुन सिचुएशन है। आपको क्या लगता है इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार कोई एक नहीं है, इसका जिम्मेदार प्लेयर्स भी हैं, इसका जिम्मेदार बोर्ड भी है। लेकिन मैं बोर्ड पुराने वाले बोर्ड पे ज्यादा जाऊँ कि ये रैंकिंग कोई अभी नहीं बनी है, ये काफी अरसे से हम लोगों की परफॉर्मेंस जो है वो खराब होती गई। सारे इसके जिम्मेदार हैं, ऑफिशियल्स भी हैं, सब लोग हैं। 8वें नंबर पर आ गए हमने सोचा भी नहीं था, हम पहले शुरू के नंबर्स में रहते थे। अब अगर हम देखें 8 पे आ गए तो ऐसा नहीं है कि खुदा ना खास्ता यही रहेंगे। सबसे इनकरेजिंग बात जो नजर आ रही है वो ये है कि जो यंग लड़के भी खेले हमारे बांग्लादेश के खिलाफ, बहुत अच्छा खेले, जदीद क्रिकेट खेले, और उन्होंने जारहाना बैटिंग भी की। देखिए ये तो सब कह रहे हैं कि जी बांग्लादेश है नंबर 10 है, बांग्लादेश रैंकिंग में हम भी तो नंबर 8 है, और जो टीम आएगी जाहिर है उसी को हराएंगे। तो एक प्रोसेस शुरू हो चुका है।
यकीनी तौर पर बेहतरी की जानिब। लेकिन मुझे जो सबसे ज्यादा अफसोस है वो बाबर आजम के हवाले से है, जो हमारा नंबर 1 बैटर हुआ करता था और वो 3 दर्जे तनाजुली के बाद नंबर 12 पे चले गए। रिजवान तो पहले बार हो गए 13 पर आ चुके थे। कोई हमारा टॉप 10 में नहीं है, कोई हमारा बॉलर तो दूर दूर तक नजर नहीं आता। तो बीइंग अ फॉर्मर चैंपियन T20 में हमने यूनुस खान के वज़ीर क़यादत जीत चुके, काम नंबर 1 भी रहे, अच्छी परफॉर्मेंस रही। ये सब कुछ खराब लग रहा है, बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे अब भी उम्मीद है कि हमारी जो टीम है, एक जो जैसे मैंने पहले का प्रोसेस शुरू हो चुका है और होपफुली आहिस्ता आहिस्ता करके यंग और पुराने प्लेयर्स को मिला के जदीद क्रिकेट इस तरह खेलेंगे तो हम कम्पीट करेंगे टीमों के साथ और इंशाल्लाह फिर दोबारा टॉप 3 टॉप 4 में वापस आएंगे। पाकिस्तान की टीम ने डिप तो किया है, बहुत बुरी मैचों में हम 7वें नंबर पर हैं, T20 में हम 8वें नंबर पर हैं, ODI क्रिकेट में हम 5वें नंबर पर हैं और मार्च 2027 वो कट ऑफ डेट होगी जब आपने टॉप 10 में होना है ODI की रैंकिंग में। अदरवाइज 2027 की जो वर्ल्ड कप होगी उसके आपको क्वालिफाइंग राउंड कहीं खुदा ना खास्ता ना खेलना पड़ेगा। हमारी बुरी हालत नहीं है, अभी बुरी हालत नहीं है, लेकिन 1-2 सीरीज आप लोअर रैंक टीम से हारते हैं ODI की तो आप नीचे चले जाते हैं। ऑल्दो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये चाह रहा है कि जिन जिन टीमों से हमारे ODI से, जैसे साउथ अफ्रीका से हमारे 3 ODI होम में, उनको भी T20 में कन्वर्ट कर लें। बांग्लादेश से हमने ऑलरेडी कर लिए, वेस्ट इंडीज में भी जो हमारे लॉर्डर हिल में और वेस्ट इंडीज में ODI और T20 की सीरीज है उसको भी 5 T20 करवाने की ऑलरेडी बातचीत चल रही है। तो ODI क्रिकेट शायद हमारी T20 वर्ल्ड कप के बाद शुरू होगी, लेकिन उस बाद भी अगर जब 2026 आ जाएगा, मार्च 2026, तो एक ही साल रह जाएगा उस कट ऑफ के। तो उसमें हम गलती की हमारे पास गुंजाइश नहीं है, हमें जिम्बाब्वे से या आयरलैंड से या नामीबिया से सीरीज नहीं रखनी चाहिए, हमें बड़ी टीम से सीरीज रखनी होंगी ताकि हम सीखें भी और अगर हम उनसे जीतें तो हमारी रैंकिंग भी। हमेशा बात याद रखिएगा, रैंकिंग में तो हम बड़े अरसे से नंबर 1 नंबर 2 पे चलते आ रहे थे, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ, ट्रॉफीज हमें नहीं मिली। अब हम लोग एक न्यू वे के ऊपर चल रहे हैं, रैंकिंग डजंट मैटर, ट्रॉफीज मैटर, ये हमारी टैगलाइन होनी चाहिए। रैंकिंग की परवाह नहीं करनी, रैंकिंग की परवाह, रैंकिंग नंबर 1 टीम बन गया, हम तब भी ट्रॉफी नहीं जीते। टॉप 3 टॉप 5 के अंदर हमारा फकर इमाम बाबर था 2023 के अंदर वर्ल्ड कप के अंदर, टॉप 5 बैटर्स के अंदर। क्या हुआ, हम सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचे। तो रैंकिंग्स पे तो यकीन करना ही छोड़ दीजिए, लेकिन अगर आप कॉम्बिनेशन के साथ खेलेंगे जिस तरह से RCB की टीम ने किया, 11 उनके प्लेयर थे, 9 मैन ऑफ द मैच बने थे हर डिफरेंट मैच के अंदर। अगर ये वाली गेम आप खेलेंगे, हर बंदा हर मैच में परफॉर्मेंस करके दिखाएगा, एक न्यू प्लेयर मैन ऑफ द मैच बनेगा हर मैच के अंदर। ICC की ताजा रेटिंग में SV जायसवाल को फायदा हुआ और वो बाबर रिजवान से आगे निकल गए। टॉप 10 में 3 भारतीय बल्लेबाज शामिल हुए हैं। वहीं अगर ICC की तरफ से T20 ताजा रेटिंग में इस रैंकिंग टीम के मुताबिक टॉप 5 में बल्लेबाज में कोई खास असर नहीं पड़ा, लेकिन निचले क्रम में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले। कमाल की बात यह रही कि भारत के स्टार बल्लेबाज SV जायसवाल ने पिछले कुछ समय से कोई T20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेला, लेकिन फिर भी उन्हें रेटिंग में लत मिली है और बराबर वो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से ऊपर पहुंच गए हैं। ताजा रेटिंग में मुताबिक ट्रेविस हेड अब भी नंबर 1 बल्लेबाज बने हुए हैं, जिनकी रेटिंग 856 है। वहीं भारतीय बल्लेबाज अभिषेक शर्मा 829 रेटिंग अंक के साथ दूसरे स्थान पर बने हुए, जबकि फिल सॉल्ट 815 अंक के साथ तीसरे स्थान पर। इस लिस्ट में चौथे नंबर पर तिलक वर्मा 804 हैं, जबकि IPL 2025 में तूफानी प्रदर्शन करने वाले सूर्य कुमार यादव 729 रेटिंग के साथ 5वें स्थान पर कायम है। भारत के ये तीनों बल्लेबाज फिलहाल टॉप 10 में शामिल हैं। इसके अलावा SV जायसवाल की ताजा रेटिंग में 2 पायदान का फायदा हुआ। हालांकि वो टॉप 10 में तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन वो 11वें स्थान पर पहुंच गए हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को इस रेटिंग में नुकसान हुआ, जो पिछले कुछ वक्त से पाकिस्तान T20 से बाहर चल रहे हैं और दोनों टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। बाबर आजम 661 रेटिंग के अंक के साथ 12वें नंबर पर, जबकि रिजवान 13वें नंबर पर आ गए, जिनकी रेटिंग 654 है। श्रीलंका के कुशल परेरा को फायदा हुआ, वो एक छलांग के साथ ही 9वें नंबर पर पहुंच गए, जिनकी रेटिंग 676 अंक है। इसके साथ ही वहीं T20 गेंदबाजी में भारत के वरुण चक्रवर्ती को फायदा हुआ। वरुण इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे थे और 14 विकेट लेकर सीरीज में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे। इसकी वजह से उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में भी जगह दी गई थी। अब T20 में 3 स्थान छलांग लगाकर करियर के बेस्ट संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर पहुंचे। उनके इंग्लैंड के आदिल रशीद के सामने रेटिंग है, दोनों 705 अंक है। वेस्ट इंडीज के अकील हुसैन 707 है अंक के साथ T20 गेंदबाजी रैंकिंग में शीर्ष पर। चौथे पर बरेंदु हसरंगा और 5वें पर एडम जंपा है। भारत के रवि बिश्नोई भी एक स्थान चढ़े हैं
पायदान पर पहुंच गए। उनकी रेटिंग 671 है और शीर्ष 10 में भारत के 3 गेंदबाज भी हैं। इनमें वरुण बिश्नोई और अर्शदीप शामिल है। अर्शदीप को हालांकि एक स्थान का नुकसान हुआ, वह 8वें से 9वें पायदान पर लुढ़क गए। अक्षर पटेल भी 11वें और 13वें स्थान पर लुढ़क गए। वहीं एक पहले शीर्ष पर काबिज आदिल रशीद भी लुढ़क कर दूसरे पायदान